इतनी अप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपकी उम्मीदों को ऐसे ही रखे और मुझे ऐसे ही हिम्मत दे। अच्छा, कुछ लोगों के पहले कमेंट्स पे बात करते हैं, फिर पॉडकास्ट पे बात करते हैं, ठीक है? कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं कि आप झुक गए हैं, ठीक है? आप पलटी खा गए हैं, ठीक है? या मुझे धमकी आ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मेरा ये एक नया चैनल है, ठीक है? ना मैं इसको फैमिली का नाम दे सकता हूँ, ना मैं इसको इमोशनल ब्लैकमेल आपको करना नहीं आता, ना मैं कुछ दोस्तों का नाम दे सकता हूँ। मैं सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मुझे बस ये फ़ील होता है कि आप वो लोग हैं जो सच सुनना चाहते हैं, ठीक है? अगर आपके सामने कुछ चीज़ ऐसी रखी जाए कि जिसमें आपको दिखाया जाए कि आप लोगों को धोखा दिया जा रहा था, तो यू गाइज़ वुड एप्रिशिएट कि हाँ, इस इंसान ने कोई अच्छा काम किया है या हमें दिखाया है, ठीक है? तीसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने बोला कि मुझे धमकी दी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे धमकी जब मैंने इस 3-4 महीने पहले टिकटॉक पे इस बंदे को एक्सपोज़ किया था, मेरे तब भी मिलियन व्यूज़ थे, ठीक है? तो मुझे धमकी तब तब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई थी, तो अब आएगी, ठीक है? ख़ैर, चौथी चीज़ ये है कि अ, आप लोगों ने जेन्युइनली बहुत एप्रिशिएट किया है, सो थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल्स हू हैव जॉइन्ड मी इन दिस जर्नी। तो मैं आप लोगों को बस ये पॉइंट ऑफ व्यू सबको क्लियर कर दूं कि किसी किस्म की कोई क्यूरी है जो आप मुझे पूछना चाहते हैं, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं नहीं ऐड कर सका, ठीक है, या आप प्राइवेटली मुझे समझाना चाहते हैं तो आई डिड हैव माय इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप लिंक विद माय यूट्यूब चैनल, सो यू कैन फाइंड मी देयर, ओके? एंड इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस एज वेल, ठीक है? अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। रजब साहब ने पॉडकास्ट की है, ठीक है, रेहान तारिक को, और टोटली जितना भी था वो एक सिंपैथी गेन करने का तरीका था, ठीक है? 25 लाख रुपया मुँह दिखाई दी गई है बेटे को। ये मैं आपको हाइलाइट्स बता रहा हूँ, बाद में इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कशन करूँगा। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि टाइम निकाल के वीडियो देखिएगा, ये भी वीडियो टाइम निकाल के देखिएगा, ठीक है? वरना मत देखें। अगर आप लोग सच सुनने वाले हैं तो देखें, अगर आप रजब फैमिली से रिलेटेड हैं तो प्लीज़ यहाँ से चले जाएँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बात होगी सच की। ना मैं आपके रजब के पैसों से इम्प्रेस हूँ, ना मैं उसकी मर्दानगी से इम्प्रेस हूँ, ना मैं उसकी किसी लाइफ की किसी भी चीज़ से इम्प्रेस हूँ, ठीक है? अल्लाह ताला ने उसको दी है, तो अल्लाह ताला ने पैसा तो मतलब मैं बार-बार कहता हूँ मियाँ खलीफा को भी दिया, ठीक है? तो क्या मैं उसको फॉलो करना शुरू कर दूँ? आप कहें कि जी उसने पैसा अल्लाह ताला ने उसको दिया, इसका मतलब उसके अंदर कुछ है। नहीं, नेगेटिविटी ज़्यादा आगे जाती है, बुराई में वैसे भी मज़ा है, ठीक है? तो आप लोग मज़े लें, ठीक है? अच्छा, मुझे यहाँ पे रजब क्लियरली रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है? ऑन ने अगर बैठ के वहाँ पे धमकी दी, ठीक है, तो ऑन ने उसको जॉइन कर लिया, यहाँ पे ऑन गलत है, ठीक है? ऑन को अपनी सिस्टर की वाक़ई रिश्ते की नज़ाकत देखनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे ऑन की जो फैमिली है ना, जिसको मैंने एक क्लियर किया था कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो शायद ये काम नहीं करेंगे, बट दे ऑलरेडी ब्रोक माई होप, ठीक है? वो शायद वाकई उसके फेम को और उसकी चीज़ों को कैश करें, बिकॉज आई हैव सीन, जो मैंने देखा है कि वो रेहान तारिक को ये बता रहा है कि मतलब इसके बच्चे की तस्वीरें भी लीक हो गई हैं, ये तो सरासर झूठ है रजब का, ठीक है? अगर किसी ने रजब के बेटे की किवान की तस्वीरें देखी होती, तो लोग इतने फेम के भूखे हैं कि वो पोस्ट कर देते। सो टू बी फ्रैंकली आई हैवंट सीन, मैंने नहीं देखी हुई। आप लोगों ने देखी हुई है तो आप लोगों को पता है, मैंने नहीं देखी हुई। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? चौथी चीज, आपने कहा जी मैं कराची से जब वापस आए मान को लेने के लिए, तो तब तक मुझे पता चला था ऑन ने आपकी मदर के बारे में अल्फाज यूज किए और स्यापा पै गया, नाहीद आ गई, ठीक है? तो मुझे तो पहली बात है आपकी मदर का नाम नहीं पता था। दैट्स व्हाट यू हैव टोल्ड मी कि आपकी मदर का ये नाम है, ठीक है? तो और ना ही मैंने ऐसा कोई क्लिप देखा जिसमें उन्होंने ये कहा, लेकिन आप तक ये चीज़ आई, तो मेरी जान फिर हिक में बजते हैं। फिर ये बातें करने के लिए नहीं होती कि आपने मतलब हलक से ज़बान निकाल लेता, मैं पता नहीं कितना पता किसने कहा था पता रखो? बीवी को तो आप छोड़ बैठे हैं ना, यू हैव सेड क्लियरली आई एम डन विद दिस मैरिज, आई एम डन विद दिस मैरिज, ठीक है? आपकी माँ ने लाडों से कर ली। तो मेरा जहाँ तक एक ख्याल है ना, कई दफ़ा पता क्या होता है कि लोग ये भी करते हैं कि एक दफ़ा अपनी मदर के फादर के कहने पे कर लेते हैं, बाद में रिश्ता चलाते नहीं है, बिकॉज़ आपकी मर्ज़ी कहीं और पे है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो आप लोग समझते हैं हम नाफरमान हैं। तो एक दफ़ा उनके कहने पे कर देते हैं, बाद में उस शादी को चलाते नहीं है, ताकि कल को आपको लव मैरिज करने का मौका मिल जाए, माँ-बाप की सिंपैथी भी मिल जाए कि बेटे ने एक दफ़ा हमारे कहने पे कर ली थी। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है, ठीक है? चौथी चीज़ जो रजब फैमिली के साथ ज़्यादती हुई है ना, वो सबसे बड़ी ये हुई कि एक बंदा आपके पाँव पड़ के आपसे सिंपैथी ले रहा है, मुझे जॉइन करें, मैं आपको अटेंड करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है? फिर वो अपनी फैमिली में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, मेरी रजब फैमिली, मेरी ये फैमिली। आज तक उस रजब फैमिली को मिला कुछ नहीं है माँ सिवाय गालियों के, ठीक है? माँ सिवाय गालियों के। वो जो एक फैन फॉलोइंग है ना, आप लोगों को उसने भीख माँगने पे लगाया हुआ है, आप लोगों को उसने बताया हुआ है कि फेम देता ही मैं हूँ।
कहीं ना कहीं से ना उसने ये चीज़ आपके कानों में डाल दी है, फेम देता ही मैं हूँ। आप लोग मुझे कहते हैं मैं नाम बेच रहा हूँ, यही कहते हैं ना, ये इल्ज़ाम है ना कि मैं रजब भट्ट का नाम बेच रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? अमान बलोच किसका नाम बेच रहा है? वो तो उस्ताद बोलता है, मैं तो टक्कर ले रहा हूँ, टक्कर ले रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ इसलिए मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, वो कैट फाइट आपके जो वालिद साहब, वालिद ही कहूँगा ना, उस्ताद वालिद जो भी है, जो जिसने कहा कैट फाइट्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कैट फाइट्स आल्सो, ठीक है? और आई एम नॉट वेल फाइनेंशियलाइज कि मैं आपसे टक्कर लेने के लिए पाकिस्तान आ जाऊँ, ठीक है? I have to do work for my family, for my for everything, for the people who are living with me, ठीक है? I need to do and I don't want to show off, ठीक है? चौथी चीज, अब ज्यादती क्या हुई, ये वो काम हो गया कि ये जैसे हमने आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले हम देखते थे ना कि एक लड़का लड़की को बड़े सुहाने ख्वाब दिखाता है, मैं तुम्हारी दुनिया बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और वो उसको यूज करने के बाद बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो ये करो, अगर नहीं है तो छोड़ दो, भाड़ में जाओ। ये वो चीज हुई आप लोगों के साथ, ठीक है? जो अब वो कहता है कि मेरे साथ रहना है, तो पहले आप लोगों को अपनी लाइफ में इंटरेस्ट देते हो, ठीक है? बाद में कहते हो मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखानी, जो करना कर लो। तो ये जो आपने कहा ना कि कल्ट रह गए, नहीं कल्ट नहीं रह गए, ये एंटी रह गए, जो आपकी क्लिप निकाल के अपने चैनल्स को ग्रो करना चाह रहे हैं, ये वो रह गए हैं, ठीक है? ये वो रह गए हैं। तो आप भी याद करें वो दिन, मेरी तो औकात से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड कि यार मैं एक दिन में ये सब कर लूंगा, ठीक है? सो रियली लव यू, स्पेशली वो लोग जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे सुना है। आप लोग जरा जाके मेरी पुरानी वीडियोस भी देखें, ठीक है? तो आप कहते हैं नाम बेच रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पॉडकास्ट में बैठ के उसने हर चीज का प्रूफ दिया, ठीक है? ऑन शेख भी यहाँ पे गलत है। वो किस तरह गलत है? ये बातें सच है, मैंने सुनी है टिकटॉक पे, एक शेर मारो जो सवाल पूछना पूछ लो, ये बात ठीक है। ये जो रजब ने बात बात की है, मतलब इल्जाम लगाया, वो बिल्कुल ठीक लगाया, ये मैंने खुद सुना है, ठीक है? लेकिन मेरी नजर में रजब को बैलेंस करके चलना चाहिए था, उसको मतलब वो जो रेहान तारिक ने एक बात कही है कि यू शुड हैव बीन सिटिंग विद योर वाइफ इन वन रूम, ठीक है? और आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। आई थिंक ही इज ऑन द पॉइंट। अब मेरी नज़र में अगर मुझ जैसा इंसान है ना, और मुझे अपनी बीवी के साथ साल 1.5 साल हो गया, ठीक है? तो ये भी बात सच है कि वो उसके पेरेंट्स के घर नहीं रुकी। इसकी इजाज़त भी रजब ने दी थी, आपको पता है? वो यहाँ पे भोंडा पटोरा हरकत करके, ठीक है? उसकी इजाज़त उसी ने दी, और उसने मुझे उसने ये मुझे मैं मुझे कह रहा हूँ, ठीक है? एक्चुअली सॉरी, उसने ये चीज़ अपने ब्लॉग में मेंशन की है कि ईमान ज़रा सेंसिटिव है, घर में परेशानी है क्योंकि मैं यूके में हूँ, मेरे वालिदैन परेशान है, तो वो प्रेगनेंसी में है, और मैंने उसको इजाज़त दी है कि वो अपने पेरेंट्स के घर रहे ताकि माहौल नॉर्मल है। तो यहाँ पे तो ये बॉडी थोड़ी हरकत हो गई इस चीज़ का, तो मैं मतलब पूरे एविडेंसेस को, आई होप यू हैव सीन दिस वीडियो आल्सो, ठीक है? काफ़ी बातें इसलिए मैं ना वो मतलब मिक्स हो जाता हूँ, इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ठीक है? तो लेकिन बातें मैं सारी डिस्कस करूंगा, ठीक है? पांचवी चीज, आपने आपने मतलब यू हैड थ्रोन ईमान लाइक अ टिश्यू पेपर। ईमान आपकी प्रॉपर्टी है, व्हाई नॉट ईमान, ठीक है? आप जाके ऑन का मुंह तोड़ देते, ये बात आपने बिल्कुल ठीक किया, वो सिंपथियां गेन कर रहा है, आप भी सिंपथी गेन कर रहे हैं। बेटे की मोहब्बत में आपने कहा कि मैं करोड़ों भी छोड़ दूंगा, ठीक है? ये करोड़ भी उसके हैं, ये लाख भी उसके हैं, ठीक है? आपको पता है ये भी एक व्लॉग देखने आई है, ये बिल्ली देखे, ये व्लॉग देखने आई है। anyway, he has joined me, I am sitting over। ठीक है? तो anyway, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो वो जो एक पॉइंट था ना, जहाँ पे आप ये समझ लें कि जहाँ पे आपको अपनी बीवी को सपोर्ट करना था, आपने उनको सपोर्ट किया, उनकी पेरेंट्स के, आज आज आपने वो गिला कर दिया कि तुम मेरे साथ नहीं खड़ी हुई, मेरे वहां नहीं खड़ी हुई, ठीक है? तो वो तो एक ऑलरेडी सेंसिटिव बच्ची है, ये तो बात आप खुद अपने मुंह से कन्फेस कर चुके हैं, तो हाउ शी नीड टू स्टैंड, ठीक है? तो ये पलटे खाने बंद कर दें, ठीक है? पलटे खाने बंद कर दें, और फिर लोग कहते हैं कि मैं उनको उसको डिस्कस करता हूँ, मैं व्यूज ले रहा हूँ, मैं ये नहीं, अगर आप कहते हैं मैं ले रहा हूँ, हाँ मैं ले रहा हूँ, इस पब्लिक फिगर, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं? लोगों ने टैटूज बनवा लिए हैं, ठीक है? लोगों ने टैटूज बनवाए, लोगों ने उस्ताद मान लिया, लोगों ने ये कर दिया। अब आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, रजब भट्ट की जिंदगी का जो हमारी जनरेशन पे इफेक्ट हो रहा है, वो ये हो रहा है कि दे गोज इनटू यूट्यूब, ठीक है? तो दे गोज इनटू यूट्यूब एंड दे डोंट हैव एनी कंटेंट। वो कंटेंट एक ही है उनके पास के यहाँ रजब को दिखाएंगे, या डकी को दिखाएंगे, या उसको दिखाएंगे, या उनको दिखाएंगे, ठीक है? मेरा कंटेंट अगर आप पूछते हैं ना, तो मेरा कंटेंट है सच का सामना, ठीक है? 200 प्लस वीडियोस हो गई हैं, रजब पे तो ज्यादा मैक्सिमम कितनी 10-12 वीडियोस होंगी,
उससे पहले क्या था, सब मेरा अपना कंटेंट था कि मैंने लोगों को सिर्फ सच बताया कि फलानी चीज़ का क्या सच है, जैसे आज़ाद वीज़ा क्या सच है इसका, ठीक है, वर्क वीज़ा क्या सच है इसका, विज़िटर का क्या सच है, पाकिस्तानी औरतें यहाँ पे आके क्या करती हैं, क्या सच है, अदर नेशनैलिटी जो जो यहाँ पे रहती है उनके क्या एटीट्यूड है, ये सारे सच मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक्सपोज़ किए। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है सच का सामना, तो आपको सच सुनना होगा। अगर तो आप वो बैठे हुए ना कल्ट बन के कि नहीं, नहीं हमने इनसे यही पूछना है कि आप उसका नाम बेच रहे हैं और आप भाई मत खरीदो, आपको किसने कहा सुनो? और तीसरी सबसे फनी बात बताऊँ, उसका नाम ना लेता तो आपने मेरे चैनल पे भी नहीं आना था, ठीक है? लेकिन चूँकि बहुत सी फैमिलीज़ ने मुझे ये भी रिक्वेस्ट की है कि मैं कुछ लोगों को एक्चुअली में पता है मेरा व्हाट्सएप किधर है, तो दे कॉन्टैक्ट मी एंड दे रिक्वेस्टेड मी ओवर टू टॉक अबाउट ईमान। देखिए मैं ईमान के बारे में क्या बात करूँ? आई वांट अ पॉडकास्ट फॉर ईमान आल्सो। ऑन का पॉडकास्ट हुआ, रजब का पॉडकास्ट हुआ, आई वांट रेहान तारिक टू डू पॉडकास्ट ऑफ ऑन सॉरी ईमान। जब ईमान का पॉडकास्ट होगा ना तब पता चलेगा रियलिटी क्या है। अभी किसी भी चीज़ के बारे में पेशन गोई करना ये बेवकूफ़ी है, मेरी नज़र में, ठीक है? और जब तक किसी बात को पता नहीं है मैं उसके बारे में बात क्यों करूँ? अब आप लोग कहते हैं लोगों का ना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग चाहते हैं मैं जंग करूँ। मैं जंग का ऐलान कैसे कर दूँ भाई? मेरा रजब तो एक विक्टिम है मेरी नज़र में, जिसके ऊपर मैंने डिस्कस करना है बिकॉज़ ही हैड मैनिपुलेट यू, ही हैड हिप्नोटाइज्ड यू कि आप लोगों के दिन-रात अपने माँ-बाप की बजाय, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने की बजाय, अपने घर के बारे में सोचने की बजाय, अपने माँ-बाप की हेल्प करने और सपोर्ट करने की बजाय, आप लोग उसके दरवाज़े के आगे खड़े होते हैं भीख माँगने के लिए, ठीक है? क्योंकि आप आपको उसने दिमाग में डाल दिया कि फ़ेम देता ही मैं हूँ। मैं तो खुदा हूँ फ़ेम का। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आपके दिमाग से कैसे निकलेंगी? कोई तो होना चाहिए जो आपको बताए। कोई तो होना चाहिए ना। आपने कहा ऑन ने बैठ के ये किया, ऑन ने बैठ के वो किया। आपके दोस्तों ने भी बैठ के लाइव में उसके सारे वो कबाड़िए मार मार दिए थे। उनके बारे में क्या कहेंगे? नोबडी हैव राइट टू टॉक अबाउट योर लाइफ। आपके जो दोस्त थे वो क्या कर रहे थे फिर? वो भी रजब भट्ट बेच रहे हैं ना। मान डोगर अगर लाइव आता है, ठीक है, तो लोगों को तो पता ही है रजब भट्ट का दोस्त है, हम तो रजब के बारे में पूछेंगे। उसकी लाइव में चले जाओ, सब लोग एक ही सवाल कहते हैं, रजब भाई किधर है? रजब भाई किधर है? हैदर शाह के बारे में बात करो, हैदर शाह के बारे में सारे कहते हैं रजब भट्ट किधर है? तो वो भी तो वही बेच रहे हैं। तो अगर उनको बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास कौन सा लाइसेंस है रजब बेचने के लिए? सिर्फ इतना कि उसका दोस्त है, सिर्फ इतना। फिर वही बात आ गई, उसने रेहान तारी के पॉडकास्ट में ये बात बोली, मेरे दोस्तों वेल ऑफ। ओ भाई अगर वो पुराने वेल ऑफ हैं, अगर मार्केट अपनी है, अगर इमाम बारगाहें अपनी है, तो वो किधर था 50-50 रुपए डाल के? हम जैसा बंदा तो अगर यार दोस्त हो जो एक बर्गर या एक शवारमा अफोर्ड नहीं कर सके, हम ये छोड़ो यार मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं। व्हाई वी नीड टू टेक 2 रियाल 3 रियाल के यार 6 रियाल का शवारमा है, 7 रियाल का शवारमा, तुम 3 रियाल दे दो हम तुम्हें खिला देते हैं। नहीं यार, कीप इट। दिस इज कॉल्ड हेल्प। दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड हेल्प। फिर तो इतने आप वेल ऑफ है, लाइव में बैठे हुए आप डबल टैप मांग रहे होते हैं। हैदर मांडोगर को कह रहा है तेनू फलानी चीज वजी मैं ये कर दूंगा, मांडोगर हैदर को कह रहा है तेनू फलानी चीज वजी मैं ये कर दूंगा। तो आपसे ही उसी ने सीखना है, आपसे ही उसी ने सीखना ना। जी शेर मारो जड़ा मर्जी सवाल पूछ लो। आप ही को फॉलो कर रहा है ना, चलो ठीक है, वो मुर्शद उसको मान गया, बिल्कुल ठीक है, चले जी। आपने फिर एक और चीज गलत कर दी। आपने पतलू के बारे में एक स्टेटमेंट दे दी कि पतलू जो है वो हिंदुस्तान की एजेंसियों से हेल्प लेता है। मुझे ना यारियों पे डाउट होना शुरू हो गया। आप तो कहते हैं आप बड़े कल्ट किस्म के दोस्त हैं, ये दोस्त हैं आप, ठीक है? वो कहते हैं दुश्मनी भी रखो ना तो किसी नस्ली बंदे से जो आपका कल को पर्दा रख सके। आप तो 1 मिनट में गद्दारी कर गए। आपको अगर उसके कुछ राज पता थे, ठीक है, आपने तो गद्दारी कर दी है सिर्फ इस बात पे। मैं तो बार बार अपनी वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि यार क्या पता ये एडिटर्स की गलती हो, आप एक दफा पूछो तो सही। आपने एक दफा भी कंफर्म किया पतलू से कि तूने ये हरकत की है? नहीं। आपको ये पता है कि उसने किसी की पैंट टांगी थी, तो जब किसी की पैंट टांगी थी तो मेरी जान आप फिर उसके साथ कर क्या रहे थे? फिर आप उसके साथ शादियों पे जा क्यों रहे थे? आपको तो पता होना चाहिए यार ये उसकी पैंट टांग रहा है, ये मेरी भी पैंट टांग देगा। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? ये उसकी पैंट टांग रहा है, ये मेरी पैंट भी टांगेगा। मैं नहीं चाहता ये मेरी पैंट टांगे, इससे साइड में हो जाए। तब तो आप दोस्ता दोस्ता लगे हुए थे। अब आपकी बारी आई, किया उसने गलत है, मैं इसमें आपका साथ देता हूँ, किया उसने गलत है, ठीक है, और मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ, लेकिन आप ही गलत कर रहे हैं, तो फिर ये नहले पे दहला हो गया। डरे उस वक्त से कि जिस वक्त में
उसने को अल्लाह ना करे को जुल्म ज्यादती से कभी आह भर दी, क्योंकि अल्लाह ताला की बारगाह में ना आह का वजह नहीं है। जब उसने सुननी है उसने सुन लेनी है। तो जो रब ताला रजब भट्ट को फर्श से अर्श पे लेके जा सकता है, वो अर्श से फर्श पे गिराने पे टाइम नहीं लगाएगा। डरे उस वक्त से। फिर आपने कहा जी मैं सखावत बहुत करता हूँ, फिर आपने कहा जी मेरे घर के बाहर तो रश लगा रहता है 365 दिन। और भाई वो सारे के सारे चंगड़ हैं, वो जितने लड़के हैं वो फेम के भूखे हैं, वो यंगस्टर हैं 12 से 15 साल के, ठीक है। वो फेम के भूखे हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ठीक है, कि चलो हमें कहीं ना कहीं से हो जाए, हमारी लाइफ बन जाए। डिजिटल मीडिया अच्छा अच्छा चैनल है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको अप्रिशिएट कर चुका हूँ कि आपने एक अच्छा एक इनिशिएटिव लिया, कि आपने पाकिस्तानी जनरेशन को ये बताया कि यार ये भी एक चीज है, अंग्रेज कमा रहा है आप भी कमाओ, अच्छी चीज है। लेकिन मेक श्योर करें कि आप उनको ये भी समझाएं कि स्ट्रेटेजी क्या है इसमें। वो चीजें आपने कभी नहीं किसी को बताई। क्यों भाई? फिर आपने जिक्र किया सलमान का। सलमान आपका एडिटर है, चंगा एडिटर है भाई। वो आपकी खाला का बेटा है, वो आपका एडिटर भी है, चंगा एडिटर है भाई। वो आपके नाम को कैश करके मरी में बच्चियों के साथ हनीमून मना रहा है। सलमान हनीमून मना रहा है, अपनी उसकी टिकटॉक भरी पड़ी है। पैसा फेम जिसके पास हो तो पाकिस्तान में, तो आपको भी पता है उसके लिए हर चीज, वो बच्चियों के साथ हनीमून मना रहा है, बच्चियों के साथ मरी इंजॉय कर रहा है, तो वो किसका नाम बेच रहा है? पहले ये बताओ, गुज्जर किसका नाम बेच रहा है? तो पहले तो इन लोगों को बंद करो ना। मतलब ये कि आप लोगों के पास राइट है अपना नाम बेचने का। कोई अगर आपके बारे में, आप लोग सबको जो मर्जी दिखाते जाएं, लोग सुमन बुकमन हो जाएं कि यार बात नहीं करनी, इसके बारे में सोचना भी नहीं है क्योंकि ये बंदा ऐसा है। यही कहना चाह रहे हैं आप? तो मेरी जान में तो ऐसा नहीं है। आप दुनिया को क्या कहते हैं, हिप्नोटाइज करें, मैनिपुलेट करें, और मैं उसमें चुप रहूं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो सच बोलूंगा, और मैं एंड लेवल का सच बोलूंगा। जो जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी जाके शुरू से लेकर एंड तक रजब भट्ट के बारे में वीडियो देखें। मुझे बताएं मैं कहाँ पे पलटी खाया हूँ, मुझे बताएं मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे बताएं मैंने कहाँ पे बदतमीजी की है, मुझे बताएं कहाँ पे मैंने किसी किस्म की कोई गाली दी है, मुझे बताएं कहाँ पे मैंने कहा अल्लाह माफ करे तौबा इस्तगफार के, अनसब्सक्राइब कर दो, देखना बंद कर दो। मुझे बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। ये आप लोगों का अपना डिसीजन होना चाहिए कि आपने मैनिपुलेट होना है या नहीं होना, ठीक है। पांचवी चीज, हर गरीब आदमी को इस बात का शौक होता है, ठीक है, कि अमीर के घर में क्या होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह बताता हूँ। जब आप लोग अपने घर में बच्चा लेके जाते हैं ना कुर्बानी के लिए, या ऊँट लेके जाते हैं, पता तो सबको है नहर कैसे होना है, कुर्बानी कैसे होनी है, रस्सियों से बांधना है, गिराना है। आप गौर करें ना तो लोग ना वो गेट के ना नीचे से ऐसे करके देख रहे होते हैं, ठीक है। वो क्यों देख रहे होते हैं? मतलब पता तो है उनको, छुरी फिरेगी, खून निकलेगा, खाल कैसे उतरेगी, सब कुछ होगा, ठीक है। क्यूरियोसिटी होती है हर इंसान को। तो लोगों को ना क्यूरियोसिटी होना शुरू होगी कि यार ये अमीर बंदा है, ये कैसी जिंदगी गुजारता है। आप कहते हैं ये मेरी फैमिली है, कोई फैमिली शैमिली नहीं है। मैंने तो अब तक 8-8 साल के 10-10 साल के बच्चे देखे हैं आपके पीछे भागते हैं, वो भी आपको टिकटॉक से जानते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताएं फिर, मान लो करो, और आप तो एक महफिल में ड्रिंक भी कर रहे थे, वैसे आप कहते हैं मैं बड़ा मोमिन बच्चा हूँ, और आपको पता है ये क्लिप वायरल है, ठीक है। दारू की बोतल पड़ी हुई थी, आपने तो यूके में भी ड्रिंक की थी, फिर आप लोगों को कहते हैं मैं तो, यार अगर करते हैं तो बताएं भाई मैं करता हूँ, हाँ मैंने की है। फिर अब आपने जब चीटिंग की और आप पकड़े गए, फिर आपने अपनी बीवी से माफी भी मांगी। अगर आप पकड़े ना जाते तो माफी भी नहीं मांगनी थी आपने। आप पे हमला ना होता, आप पे हमला उस बंदे ने जो करवाया था ना, वो उसने रियल फेस दिखाया था। जो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है ना जिसने हमला करा, क्योंकि हमला ना होता तो आपने कभी भी एक्सपोज नहीं होना था, आपने कभी डिस्कस भी नहीं करना था कि ये कोई मामला है या नहीं, क्योंकि तब तक तो किसी को पता नहीं। आप तो बड़े एक सोबर से इंसान थे, बड़े गुज्जे से इंसान है, क्या बात है, लेवल है भाई, कापियां मार रहे हैं, ठीक है। तो मेरी जानू मुझे ये बताओ कि ये सारी मैनिपुलेशन आप किसको कर रहे थे? पाकिस्तानी कौम को कर रहे थे ना, पाकिस्तानी कौम को कर रहे थे। फेमस कौन नहीं चाहता मैं फेमस हूँ? पहले इस बात का जवाब दो। चलो आप मेरे पे कहते हो हाँ मैं भी चाहता हूँ मैं फेमस हूँ, मुझे कोई याद करे लेकिन अच्छे लफ्जों में याद करे, ठीक है। मुझे ये बताएं कि जब आप फेम बांट रहे हो तो तब आपने लोगों को ये भी बता दिया कि यार फेम तो तभी आएगा जब आप मुझे देखोगे, हाँ भाई कितने सब्सक्राइबर चाहिए, 50,000, 50,000 करवा दूं। रजब फैमिली इसके ऊपर 1 लाख होने, रजब फैमिली को दो में लाती लाती पीछे चली जाती है जी, 1 लाख वालों हमारे अब्बू जी ने कह दिया, मिलता की कुछ भी नहीं। ये आप लोगों का लेवल उस बंदे ने कर दिया हुआ है कि आप लोगों को उसने नाचार कर दिया हुआ है। ही डोंट इवन टेल यू टू बी इंडिपेंडेंट। यार अपना इंडिपेंडेंट हो जाओ। मैं तो बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ यार, जो औरत घर में समझ लो कि जिसके सिर्फ हाथ है ना, मतलब टांगे भी नहीं है, और वो कमाना चाहती है, वो खाना बनाने की वीडियो लगा दे, बहुत से लोग देखेंगे।
लोगों को पता चल जाए ना ये कोई अपाहिज है, तो लोग वैसे ही आपको देखना चाहिए। आपको किसी रजब बाटियाँ, किसी सच के सामने की ज़रूरत नहीं है, किसी रेहानदारी की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कर सकती हैं। बेपर्दगी ज़रूरी नहीं है। अगर कोई लड़की मेकअप मेकअप जानती है, उसका काम है मेकअप करना शुरू डम्मीज़ को मेकअप करना शुरू कर दो। गुब्बारे गुब्बारा पकड़ के ना उसको मेकअप करना शुरू काला गुब्बारा पकड़ो, उसको मेकअप करना शुरू कर दो, उसकी वीडियो बना लो। आपको मेहंदी लगानी आती है, डिफरेंट लोगों के हाथ पकड़ो, मेहंदी लगाना शुरू कर दो। देखें जी मैं कितना अच्छा डिज़ाइन बना रही हूँ। सेंटर में आप लोग लिप सिंक करो। ये भी नहीं कर सकते। आप दर्जी का काम करते हो, आप कपड़ों की कटिंग करना शुरू करिए। ये मेरे पास एक लिबास आ गया है, मैं अब इसकी कटिंग करूँगी, मुझे लग रहा है वैसे पीस पूरा नहीं होगा, थोड़ा ट्विस्ट ले आओ। डोंट यू थिंक दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इनफ? और अब मुझे दिल पे हाथ रख के आप बताएं, रमजान का महीना है, अल्लाह ताला आपका जवाब दे है, अल्लाह ताला आपसे जवाब लेगा। मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, इनमें से कोई ऐसी चीज जो रजब ने आपको बताई हुई है कि यार ये करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ। मैं तो बार बार कहता हूँ, मैंने तो इवन वीडियो अपलोड करने के तरीके बता दिए, स्ट्रेटेजीज क्या है। वीडियोस का टाइटल आपने कहां से लेना है, विद इन ऑन वन क्लिक। आपके पास वीडियो होनी चाहिए, 5 मिनट लगते हैं, ट्रस्ट मी। ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जितना भी टाइम लगेगा, ठीक है। सिर्फ इसका हल्का सा मैंने एक ब्राइटनेस ऑन करनी है, ठीक है। ब्राइटनेस ऑन करके इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स फॉर मी टू अपलोड। 5 मिनट्स एज पर टाइम, एज पर वॉच। अब आप मुझे बताएं इसमें क्या डिफिकल्टी है। Why don't you guys think we can do something? आप लोग आप पाहिज होके बैठ गए हो, नहीं हम फलाने से 5,000 लेंगे, ढमकाने से 1,000 लेंगे, उससे 2,000 लेंगे। उसके घर जाते हैं, शायद वो किसी को 2,000 रुपया देता देता ये कर लेगा, यार वो फलाने की शादी में जा रहा है, अन्ना पैसा फेंकता है यार, वहां से जाके लूटेंगे। दिस इज हु वी आर नाउ। मुफ्त का पैसा चाहिए, मुफ्त का फेम चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक इट वॉन्ट सूटेबल फॉर यू। आपको रिस्पेक्ट गेन करनी है, आपको अपना नाम बनाना है, अपने पेरेंट्स का नाम बनाना है। मेरी फैमिली में कोई नहीं जानता, ट्रस्ट मी। दे डोंट नो कि मैं यूट्यूब पे हूँ। दे डोंट नो आई डू हैव चैनल। दे डोंट नो आई हैव मच सब्सक्राइबर। दे डोंट नो लोग मुझे सुनते हैं। दे डोंट नो। एंड आई वॉन्ट ब्रेक इट अभी। ये अभी तो वो मतलब डेफिनेटली वो मजाक उड़ाएंगे मेरा। 200 सब्सक्राइबर, ये उनके लिए 200 सब्सक्राइबर ना बहुत छोटी चीज़ है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज मुझे पता है मैंने ये कैसे कमाया आप लोगों को। एंड आई कैंट लूज यू, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आप लोगों के पास 24 आवर्स हैं अभी से लेकर कल तक। नेक्स्ट आप किसका सच सुनना चाहते हैं मुझे बता दीजिएगा, वरना आई वुड सी अनदर रीजन टू टॉक अबाउट रजब। ये मैं आपको फर्स्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे कि आपको नेक्स्ट कौन मैनिपुलेट कर रहा है, किसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, किसका सच जानना चाहते हैं। ये अब आप लोगों पे है। बिकॉज आई गॉट कम्युनिटी नाउ। मेरे पास 200 प्लस 200 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 200 सब्सक्राइबर हो गए। एंड आई डोंट नो कौन कौन देख रहा है मुझे। अगेन मेंशन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप और इंस्टा लिंक्ड है, फॉलो नहीं करना। मैं अल्लाह माफ़ करे आपको ना अपना गुलाम बनाऊंगा, ना मैं आपको, आई वुड मेक यू माई टीम। मैं आपको अपनी टीम बनाऊंगा और इंशाल्लाह आई विल मेक यू प्राउड। मेरी टोन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ना मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कल को कि आप लोग हमसे सब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आई है? अगर मैंने आपको सच सुनने पे लगाया तो इंशाल्लाह मैं आपको सच बताऊंगा हर चीज़ के बारे में। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसको कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, आप लोगों का टाइम ज़ाया कर रहा है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच जिसने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। आई लव यू। और ये आई लव यू भी आप लोगों के पास अमानत है, मुझे कमेंट में आई लव यू टू चाहिए। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। सो बिग रिस्पेक्ट। अल्लाह हाफिज़।